हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण के कुछ टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण में मूल क्या होता है, विविध के क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। वो समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखी हो और जहां पर a, b और c के मान जो है वे वास्तविक संख्याएं हो, या यहाँ पर वास्तविक संख्याएं लिखी हो, जैसे कि ये एक एग्जांपल में x² + 6x + 8 = 0 के रूप में लिखा हुआ है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसका एक एग्जांपल है। और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 को छोड़ के कोई दूसरा मान हो सकता है। तो यहाँ पर x² तो लिखा हुआ है, लेकिन a की जगह पर क्या है 1 हम कह सकते हैं ना, और b की जगह पर क्या है 6 है, c की जगह पर क्या है 8 है। हम a को x² का गुणांक बोलते हैं, b को x का गुणांक और c को अचर पद बोलते हैं। a को क्या बोलते हैं x² का गुणांक और b को x का गुणांक और c को अचर पद इस द्विघात समीकरण में बोलते हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण के सिर्फ 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 मूल होने का मतलब है इसमें जो चर राशि x है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही मान होंगे। अब वे दोनों में से दोनों के मान पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों मान निगेटिव हो सकते हैं, या एक मान पॉजिटिव एक मान निगेटिव हो सकता है, या उसकी वैल्यू 0 भी, एक की वैल्यू 0 हो सकती है। तो क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है कि ये जो समीकरण लिखी है इसके फैक्टर कैसे करें। फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद जो हमारा है, इस तरह के इक्वेशंस को करने के लिए अचर पद 8 है, इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर ऐसे करने हैं कि वो यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका मतलब जोड़ के ये जो मध्य पद है वो 6 आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 4 2 8 हो जाएगा, और 4 + 2 = 6 भी हो जाएगा। तो इसलिए हम x² 6 की जगह पर 4 + 2 लिखेंगे और 8 की जगह पर 4 × 2 = 0 लिख देते हैं। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x + 2x + 4 × 2 = 0, और यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन तो x + 4, और यहाँ पर 2 कॉमन तो x + 4 हमें मिल जाता है। अब फिर दोनों में x + 4 कॉमन है, x + 2, x यहाँ का और प्लस का 2 ये बच गया, इसको 0 के बराबर। एक बार हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, एक बार हम इसको 0 के बराबर लिखते हैं, तो x की वैल्यू हमें -4, तथा एक बार दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू -2। तो ये जो 2 मान मिले हैं, x के मान जो 2 मिले हैं, तो इनको हम क्या लिखते हैं, अतः x बराबर -4 - 2 समीकरण के मूल हैं। यानी यही जो 2 मान हैं, इसी तरह के जो 2 मान आते हैं उनको हम इनके मूल बोलते हैं। अब मूल में हम और बात करें तो मूलों की प्रकृति होती है। मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मूलों की प्रकृति का मतलब हुआ जो हमने अभी बताया कि इसके 2 मान होंगे। अब 2 मान तो होंगे, 2 मूल होंगे, दोनों प्लस प्लस के हो सकते हैं, दोनों मूल प्लस प्लस के हो सकते हैं। यानी जैसे प्लस का इसमें क्या है, जैसे इसमें प्लस प्लस के हो सकते हैं, 1 + 1 - का हो सकता है, इस तरह के, और दोनों ही माइनस के भी हो सकते हैं। इस तरह के मूल हमें मिल सकते हैं। तो क्या है, जब अब हम बात करते हैं विविध कर की, तो विविध कर का मतलब ये हुआ, विविध कर को हम लिखते हैं
डी से, डिस्क्रिमिनेंट डी से। अब इसकी वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बी लिखा है इसका गुणांक ये है 4, ये फार्मूले में रहेगा। ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सी हमारा अचर पद है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा d की वैल्यू, ये वैल्यू पूरी हम इस समीकरण से अगर रखें तो इसमें अगर d की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 के आ जाए, d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो मूल हमारे जो होंगे यानी दोनों मान जो होंगे वो समान होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब अगर d की वैल्यू, दूसरी कंडीशन, d की वैल्यू अगर हमें 0 से ज्यादा मिल जाए तो मूल हमारे असमान और वास्तविक होंगे। तीसरी टर्म है हमारा कि अगर d की वैल्यू 0 से कम हो तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे, सॉरी काल्पनिक होंगे। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम अगर मूल विविध का निकालने को हमसे कहा जाए तो हम इसके लिए विविध का, जैसे इस क्वेश्चन में कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, a, b और c की वैल्यू हम लिख लेंगे कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 8। अब ये वैल्यू हम इसमें रख लेंगे और d की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। यदि यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पर मान रख देते हैं तो b की जगह पर कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, 4a की जगह पर कितना है 1 है और c की वैल्यू है 8। तो 6 6 36 माइनस 4 8 32, वैल्यू हमें कितनी मिली 4। इसका मतलब इसके जो मूल हैं हमने बताया d की वैल्यू जो है अगर 0 से ज्यादा है तो मूल हमारे क्या होंगे असमान और वास्तविक, मूल असमान और वास्तविक। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमने इससे पहले मूल निकाले हैं तो क्या निकले, एक वैल्यू आई है -4, दूसरी वैल्यू आई है -2 जो कि वास्तविक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मूल विविध कर क्या हुआ, विविध कर हमने कैसे निकालना है, और दूसरी बात मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति जैसे यहाँ पर d की वैल्यू हमें मिली 4 जो कि 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब इसके मूल असमान है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती तो मूल समान होते, यानी दोनों ही जो वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पर दोनों ही वैल्यू बराबर नजर आती, चाहे दोनों पॉजिटिव होती चाहे दोनों निगेटिव होती। मूल काल्पनिक का मतलब हुआ यहाँ पर हम मूल जब हमें वैल्यू निकलती हमें माइनस में तो ये मूल हमारे आते जो है एक जिनको हम फाइंड कह सकते हैं कि ये अंडर रूट में वैल्यू माइनस की आती तो इसको हम काल्पनिक मूल मानते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इसमें क्या क्या समझा, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और विविध कर कैसे फाइंड करते हैं और मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है।